जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप वास्तव में अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और आप जैसे ही आंख बंद करें तो आपको आपके सामने बैठे व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ दिखाई देने लगे और आपको उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाए, या फिर आप किसी के बारे में भी कुछ भी देख सकें, कुछ भी सुन सकें, कुछ भी समझ सकें। ये होती है वास्तविक दिव्य दृष्टि। इसे ही कहा जाता है कि सच में दिव्य दृष्टि साधक को, भक्त को प्राप्त है। और जो हमारे साधु संत तपस्वी हुआ करते थे, उनको वास्तव में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी और वो आंख बंद करके सारे घटनाक्रम को देख लेते थे। वो आंख बंद करके रामायण देख लेते थे, वो आंख बंद करके महाभारत के दृश्य देख लेते थे, वो आंख बंद करके भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेते थे। ठीक है, आप लोगों ने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनेकों साधु संत महात्मा हमारे सनातन धर्म में अवतरित हुए हैं, जो महान तपस्वी थे, महान योगी थे, जिनको वास्तव में दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो ये दिव्य दृष्टि आपको कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आज मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा, कोई आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई आपको क्रिया, कोई आपको प्रयोग नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको वो गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ दिव्य दृष्टि से संबंधित, जो शायद ही आपको कोई बता पाएगा या किसी ने बताया होगा। दिव्य दृष्टि अगर आप वास्तव में अपनी जागृत करना चाहते हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र होते हैं उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा और आपको वो सभी मंत्र बताने वाला हूं जो वास्तव में आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि जो कभी भी बंद नहीं होती, कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होती और हमेशा हमेशा के लिए आपको प्राप्त हो जाती है। और आप हम ये कह सकते हैं कि हर स्तर की शक्ति को देख सकते हो। सूक्ष्म जगत की शक्ति को देख सकते हो, स्वर्गलोक, नरकलोक, नागलोक, भूलोक, इससे ऊपर के ब्रह्मलोक, बैकुंठ धाम और कैलाश धाम, कहीं पर भी आप जा सकते हो अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। कहीं का भी दृश्य आप देख सकते हो। अगर आप इस तरह की दिव्य दृष्टि पाना चाहते हैं तो कुछ मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इन मंत्रों के जाप से आपको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जब आप गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ते हैं तो आपके गुरु आपको एक मंत्र देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप वैष्णव संप्रदाय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको भगवान विष्णु का मंत्र दिया जाता है। आप शाक्त संप्रदाय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको देवी का एक मंत्र दिया जाता है। आप शैव संप्रदाय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको शिव जी का एक मंत्र दिया जाता है। इसी प्रकार से आप गाणपत्य संप्रदाय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है। आप सौर संप्रदाय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको भगवान सूर्य नारायण का एक मंत्र दिया जाता है। इसी प्रकार से इन संप्रदायों के अलावा भी अनेकों संप्रदाय और अनेकों पंथ होते हैं। जैसे कि आप नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करें, जहाँ पर नौनाथ और 84 सिद्ध होते हैं, तो वहाँ पर भी ये परंपरा भी शिव जी से ही संबंध रखती है। शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही ये विद्या भी, ये संप्रदाय भी आता है। तो यहाँ पर आपको शाबर मंत्र दिए जाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र दिए जाते हैं, भगवान दत्तात्रेय के मंत्र दिए जाते हैं और कहीं कहीं पर शिव जी के मंत्र भी दिए जाते हैं अघोर रूप में। तो ये जो जितने भी इस तरह के मंत्र होते हैं, ये मंत्र होते हैं कि आपको परमात्मा से जोड़ने वाले, अर्थात ओम नमः शिवाय, नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम गंगणपतये नमः, गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, समझ रहे हो, माँ दुर्गा का अष्टाक्षरी मंत्र हो गया। ये जितने भी मंत्र हैं ये इतने शक्तिशाली और इतने दिव्य मंत्र हैं कि इनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ये मंत्र अगर आप जपते हो या आप इन मंत्रों को सिद्ध कर लेते हो तो आपको सिर्फ दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है,
आपको वो दिव्य शक्तियाँ हासिल होती है जिनके बारे में आपने कभी कल्पना ही की होगी। सिर्फ आपको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है, आपको नवनिधियाँ प्राप्त होती है, आपको परकाया प्रवेश, समझ रहे हो, दूर श्रवण, दूर दर्शन और वायु गमन, जल गमन, इस तरह की बड़ी बड़ी महासिद्धियाँ प्राप्त होती है। जो आपने संतों को देखा होगा कि किस प्रकार से वो पानी के ऊपर भी चलने लगते थे, हवा में उड़ने लगते थे, 1 मिनट में अपने शरीर से बाहर निकल करके किसी दूसरे वाले के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ करके एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे, इसी प्रकार से मत्स्येंद्र नाथ भी अपने शरीर को छोड़ करके एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। तो इस तरह की विद्या जो प्राप्त होती है वो इन्हीं मंत्रों से प्राप्त होती है। ये मंत्र सिद्ध होने में समय लेते हैं, मैं आपसे साफ साफ बता रहा हूँ। इनको सिद्ध होने में काफ़ी समय लगता है, वर्षों का समय लगता है, लेकिन जब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो इनसे जो सिद्धि और जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वो पूरे जीवन में कभी नहीं जाती। यानी कि वो ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है जो आपको इस लोक से सीधा परलोक में लेकर के जाती है और आपको मोक्ष का अधिकारी बना देती है। आप अपने इष्ट के पास में बैठ कर के उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, इस तरह की महासिद्धियाँ आपको प्राप्त होती है। तो दिव्य दृष्टि तो इन्हीं सिद्धियों के अंतर्गत आती है, जाहिर सी बात है इनके अंतर्गत आती है। तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का चयन करके इन मंत्रों को आप सिद्ध करिए और इनको जपते रहिए। ऐसा मत करिए कि बस खाली 1.25 लाख जप लिया या 5 लाख जप लिया या 11 लाख जप लिया या 21 लाख जप लिया। आप इन मंत्रों को जपते जाइए। जपते जपते जब ये मंत्र एक अच्छी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि आपकी जो ऊर्जा का स्तर है वो एक उच्च कोटि पे आ जाता है, तो आपको दिव्य दृष्टि स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आपको किसी से प्रार्थना नहीं करनी होती, कोई अनुष्ठान नहीं करना होता, कोई यज्ञ, कोई जप तप नहीं करना होता। जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि न संशयः। आप नवारण मंत्र ले लीजिए या आप पंचाक्षरी मंत्र ले लीजिए, जो मंत्र आपको प्रिय लगे या जिसमें आपकी आस्था ज़्यादा हो, जिनको आप ज़्यादा मानते हो, उनका मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र को आप जपते रहिए। जपते 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 आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होगा, ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होगा कि ऐसे दिव्य अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे कि जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर तरह की चीज़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आप बैठे तो रहोगे अपने आसन के ऊपर, लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करोगे और ऐसी ऊर्जा के साथ भ्रमण करोगे कि देवी देवता भी आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि आपका तेज, आपका ओज, आपका आभा मंडल इस तरह से विस्तार कर जाएगा कि आपकी ऊर्जा सीधा आपके इष्ट से जुड़ जाएगी। लेकिन समर्पण के बिना, भक्ति के बिना, आस्था के बिना कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अपने इष्ट के प्रति भक्ति रखिए, आस्था रखिए, समर्पण रखिए और उनके मंत्र को जपते जाइए। जपते 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 एक समय ऐसा आता है कि जब मंत्र सिद्ध हो जाता है और कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, यही एक तरीका है जिससे आपको परमानेंट दिव्य दृष्टि मिलती है और ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है जो जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आप किसी का भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल देख सकते हैं, समाधान दे सकते हैं, किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हैं, किसी भी शक्ति को बुला करके उनसे समाधान पूछ सकते हैं और उसके बाद में आप लोगों का भला कर सकते हैं और आप ऐसे पद पर बैठ जाते हैं कि जो गुरु पद कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप गुरु के पद पर आसीन हो जाते हैं और समाज का कल्याण करने लगते हैं। तो मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता रानी की।